जरा बताएं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या स्टॉक बाय हुआ है, क्या सेल हुआ है, कौन से स्टॉक्स पे हमारी नज़र होनी चाहिए? बिकॉज ये भी मैटर करता है। हम फॉलो करते हैं बड़े बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड्स। शायद बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनके पास म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट ना करें, बट म्यूचुअल फंड को देख के तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो ज़रा बताएं। एब्सोल्युटली शरद, राइट ऑब्जर्वेशन। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स को देख के ये जो न्यू एज है वो तो इन्वेस्ट करती ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा कायम है, ये बात तो तय भी है, और मार्केट पे ओवरऑल कन्विक्शन कायम है। ऑफ कोर्स जो ताज़ा डेटा है उसमें कुछ कंसर्न्स भी थे, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप या जब भी फंड्स की बात करते तो कौन सा स्पेस आउटशाइन कर रहा है वो जानना बेहद जरूरी है। और इस बार म्यूचुअल फंड के डेटा पॉइंट्स में अगर आप देखें तो लार्ज कैप फंड्स आउटशाइन कर रहे थे। और इसमें इन पर्टिकुलर जब हमने डीप डाइव कर स्टॉक समझने की कोशिश की तो कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ हद तक न्यू एज टेक्नोलॉजीज पर आ रहा था, कॉन्फिडेंस कुछ हद तक एनर्जी सोल्यूशन वाली कंपनियों पर आ रहा था। इसके अलावा अगर आप देखें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी खरीदारी होती हुई दिखी है। जरा लार्ज कैप की बात करें, ज्यादातर बाइंग फंड हाउसेस की तरफ से अगर आप देखें सो अडानी एनर्जी, इन्फो एज, इटर्नल, यूनियन बैंक, हैवेल्स जैसे स्टॉक प्राइस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता हुआ और यहाँ पर पोजीशंस को एड अप किया गया है। और सेल की अगर बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट, जीमेंस, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी जैसे स्टॉक्स रहे जहां से बिकवाली लार्ज कैप्स में इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की तरफ से होती हुई देखने को मिली है। मिड कैप यानी छोटे मझौले कंपनियों की अगर बात करें तो यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन, पेटीएम, थॉर्मैक्स, आईडीबीआई बैंक, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स पर ज्यादा भरोसा रहा। ऑन दी फ्लिप साइड कुछ तमाम कंपनियां जो कि चर्चा का विषय नहीं रहती है, वोडाफोन आइडिया जब लगातार हम एक्सपर्ट से भी पूछते तो उनका कहना है कि काफी वॉलेटिलिटी है और काफी हद तक नॉट अ स्क्रिप्ट जिस पर एंट्री होनी चाहिए, ऐसे स्टॉक से एग्जिट भी की गई। बैंक ऑफ इंडिया, हिताची एनर्जी, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स रहे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स रहे जहां से एग्जिट्स देखने को मिले। और लास्टली स्मॉल कैप की अगर बात करें, स्मॉल कैप में एक स्पेस है फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, यहाँ पर भी भरोसा बनता हुआ दिखा है कि छोटी मझौली फार्मा कंपनियों पर भी फोकस जो है वो बढ़ा। और स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड की खरीदारी सुवेन लाइफ साइंसेज, तिरुमलाई केमिकल्स, ईपैक ड्यूरेबल, क्लीन साइंस एंड टेक जैसे स्टॉक्स में बढ़ती हुई दिखी। और सेल्स जो है शारदा एनर्जी, एबीएफआरएल, ग्रैन्यूल्स, प्रोटीन ईगॉफ, डेल्टा कॉप जैसे काउंटर्स पर, जो कि न्यूज फ्लोज के चलते पिछले दिनों काफी हद तक मूवमेंट दिखा रहे थे। वैसे स्टॉक्स में वॉलेटिलाइट भी था, प्रोटीन, डेल्टा कॉप जो हम देख रहे थे, इसीलिए वहां से एग्जिट्स देखने को मिले। सो ओवरऑल ये डेटा फ्रंट रहे। ये बिल्कुल मानसी यहीं से ना कुछ स्टॉक्स लेते और एक एक करके पूछते हैं हमारे गेस्ट लोग से, तो क्या हमें भी आइडिया आ जाएगा कि टेक्निकली अब क्या कर सकते हैं? देखिए पास डेटा है, ऐसा नहीं है कि इस पे जो है कुछ फ्यूचर का बात करें, लेकिन पास डेटा भी समझना चाहिए तब आप फ्यूचर आपको समझ में